नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार राज्य की जनता, खासकर युवाओं को लगातार बड़ी सौगात दे रही है। सरकार ये संदेश देने में जुटी है कि वो पूरी तरह से जनता के हित में कार्य कर रही है और उनके भविष्य को संवारने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में एनडीए सरकार लगातार नई योजनाएं ला रही है, जिससे सभी वर्गों को उनके अधिकारों और लाभों की जानकारी मिल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार युवाओं को केंद्र में रखकर फैसले ले रही है। शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जो युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलता है। सरकार द्वारा पेश की जा रही नई योजनाओं के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। इससे न केवल बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी, बल्कि बिहार में आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। नीतीश कुमार की ये पहल साफ संकेत देती है कि वे विकास के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और युवाओं को साथ लेकर बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का लक्ष्य रखते हैं। तो वहीं इसी बीच हम महागठबंधन के रणनीति पर भी बात करेंगे कि चुनाव से पहले उनकी क्या कुछ तैयारी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए सरकार ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। सरकार जनता को लगातार नई योजनाओं और उपहारों के माध्यम से लुभाने की कोशिश कर रही है, जिससे लोगों का भरोसा धीरे धीरे मजबूत होता दिख रहा है। खासकर युवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रोजगार, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। एनडीए की रणनीति युवाओं को साधने में काफी हद तक सफल होती दिख रही है। सरकार ये संदेश देने में जुटी है कि वो सिर्फ चुनावी वादे नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने वाली सरकार है। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे विकास की धार को और तेज किया जा सकता है। ऐसे में एनडीए की ये तैयारी आगामी चुनाव में उन्हें मजबूत स्थिति में खड़ा कर सकती है। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई थी। कई विभागों से जुड़े अहम फैसले लिए गए थे, जिनमें सबसे अहम फैसला बिहार के युवाओं से जुड़ा था। दरअसल बिहार सरकार ने अगले 5 सालों में राज्य में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को स्वीकृति दे दी है। नीतीश कैबिनेट का ये फैसला राज्य में बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को अवसर प्रदान करने की दिशा में बेहद ही खास माना जा रहा है और इस बात की जानकारी खुद सीएम नीतीश कुमार ने दी है। बता दें कि सीएम ने खुद ही सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी। सीएम नीतीश ने पहले तो खुशी जाहिर कर लिखा कि अगले 5 साल में 2025 से 30 तक के 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है, जिसके बाद विपक्षी महागठबंधन की रणनीति डगमगाती नजर आई और इसी को देखते हुए कांग्रेस ने आरजेडी से पहले युवाओं के लिए फैसला लिया और बिहार की राजधानी पटना के ज्ञान भवन में भारतीय युवा कांग्रेस ने मेगा रोजगार मेला 2025 का आयोजन किया, जिसमें बिहार के हजारों युवाओं ने भी भाग लिया, जिनसे ये कहा गया कि आने वाले समय में 7,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अब इसमें भी फर्क देखने की बात है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एनडीए सरकार के वादों पर हमलावर तो हैं, लेकिन खुद उनके ही महागठबंधन के नेता एनडीए के फॉर्मूले को अपना रहे हैं। एक तरफ आरजेडी कहती है कि बिहार में गठबंधन में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन जब बात वादों की आती है तो पार्टियां अपनी अपनी रणनीति को बनाने में जुट जाती हैं, जो जनता के लिए भी एक कंफ्यूजन पैदा कर रही है कि विपक्षी दलों में आखिर चल क्या रहा है। और इसी कंफ्यूजन को नीतीश सरकार ने एक बार और हवा दे दी है और सीएम नीतीश ने आज 15 अगस्त के दिन बिहार के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य में सरकारी नौकरी के लिए सभी आयोगों द्वारा आयोजित पीटी परीक्षा के लिए अब सिर्फ 100 रुपये ही देने पड़ेंगे, जबकि मेंस यानी मुख्य परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। राज्य सरकार के इस फैसले से लाखों युवाओं में लाभ होगा और उन्हें फायदा मिलेगा। साथ ही इस बात की जानकारी देते हुए सीएम नीतीश ने खुशी जताई और गांधी मैदान में तिरंगा फहराने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा,
राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए और उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। अब हम लोग ने युवाओं के हित में एक और फैसला लिया है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राज्य स्तरीय सरकार नौकरी के लिए सभी आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक पीटी प्रतियोगिता परीक्षाओं के शुल्क में एक रूपता लाते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में एक बड़ी छूट प्रदान करने का फैसला ले रही है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि गांधी मैदान से सीएम नीतीश कुमार ने 4 और बड़े ऐलान भी किए, जिसमें उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में लगने वाले शुल्क के अलावा आने वाले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात को दोहराया। इसके साथ ही किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय और अरवल जिले में नए मेडिकल कॉलेज बनने की भी घोषणा की। इसके अलावा बाहर रहने वाले लोगों के लिए दीपावली, छठ और होली के मौके पर राज्य सरकार की तरफ से बड़ी संख्या में बसें चलाए जाने का भी ऐलान किया गया। साथ ही राज्य में नए उद्योग लाने के लिए विशेष सहायता किया जाएगा। सब्सिडी को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाएगा। इस तरह से 15 अगस्त के मौके पर बिहार सरकार की तरफ से राज्य के लोगों के लिए बड़े निर्णय लिए गए, जो सीधा राज्य की जनता को प्रभावित करती है। तो वहीं अगर विपक्षी महागठबंधन की बात करें तो उनकी स्थिति फिलहाल काफी कमजोर नजर आ रही है। अब तक ना तो युवाओं को लेकर कोई ठोस नीति सामने आई है, ना ही महिलाओं के लिए कोई विशेष योजना की घोषणा की गई है। बिहार के किसी भी वर्ग को ध्यान में रखते हुए महागठबंधन ने अभी तक कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया, जिससे जनता में उनके प्रति भरोसे की कमी साफ देखी जा सकती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है महागठबंधन के घटक दलों के बीच आपसी सहमति का अभाव। आए दिन पार्टी के भीतर और घटक दलों के बीच कलह की खबरें सामने आ जाती हैं। ना तो एकजुटता दिख रही है और ना ही कोई ठोस रणनीति पर काम होता नजर आ रहा है। इससे महागठबंधन की तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं। जहां एक और एनडीए सरकार जनता के बीच योजनाओं के जरिए अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन अपनी ही अंदरूनी समस्याओं में उलझा हुआ है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिल सकती है, जबकि महागठबंधन अपनी रणनीति तय करने में पीछे रह जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।